छत्तीसगढ़ के निर्देशक मोहित साहू जी की फिल्म जानकी, जो कि रिलीज से ठीक पहले विवादों में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के नाम जानकी से आपत्ति जताते हुए इसे प्रदर्शन करने के लिए सर्टिफिकेट देने से रोक कर दिया है। इस फैसले से नाराज मोहित साहू जी ने रिवाइजिंग कमेटी की ओर जाने का फैसला किया है और जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मोहित साहू जी इस समय मुंबई में ही हैं और उन्होंने मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड ने जानकी नाम पर आपत्ति की है और सर्टिफिकेट देने से रोक लगा दिया है। क्या ये नायिका का नाम जानकी रखना गुनाह है? मैं अपनी कहानी क्यों बदलूं? साहू जी ने सेंसर बोर्ड के सामने ये सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्हें जवाब में रिवाइजिंग कमेटी जाने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा अगर वहां भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। 13 अप्रैल रायपुर के श्याम टॉकीज में जानकी का ट्रेलर दिखाया गया। जानकी का ट्रेलर एक भव्य समारोह के रूप में किया गया। पर मोहित साहू जी ने ऐलान किया कि फिल्म 13 जून को रिलीज होगी। 13 जून 2025 छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जानकी फिल्म रिलीज होने वाली थी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी फिल्म कोई भी मतलब ये पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ की जो हिंदी में रिलीज होने वाली थी, जिस पर सेंसर बोर्ड ने जानकी नाम से आपत्ति करते हुए इस फिल्म को रिलीज के लिए रोक लगा दिया है। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद क्या रिलीज डेट से एक दिन पहले सेंसर बोर्ड को इस फिल्म के लिए रोक लगाना उचित है? क्या कारण हो सकता है? जानकी शब्द से क्या आपत्ति हो सकता है? आप और हम यही सब सोच रहे होंगे। फिल्म को रिलीज से पहले ये 4 सर्टिफिकेट को इसका प्रोसेस को पास करना जरूरी होता है। ये 4 सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप किसी फिल्म को लॉन्च कर सकते हैं, किसी फिल्म को पर्दे पर ला सकते हैं या दर्शकों को दिखा सकते हैं सामाजिक तौर पे। यदि फिल्म जानकी इस चारों सर्टिफिकेट से गुजर चुकी है, इन चारों सर्टिफिकेट को हासिल कर चुकी है, मोहित साहू जी इन चारों सर्टिफिकेट को ले चुके हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पे हुई? यदि जानकी नाम से अगर दिक्कत हुई है तो हो सकता है सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ ऐसी गतिविधियां देखी हों जो इस प्रकार हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जानकी शब्द का अर्थ जनक की पुत्री से है, जो हिंदी पौराणिक कथाओं में माता सीता को संदर्भित करता है। सीता भगवान राम की पत्नी व रामायण में नायिका हैं, जिन्हें जानकी और सिया नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को इन सब से इस वजह से ही आपत्ति आ सकती है, लेकिन अगर आनी होती तो पहले आ जाती और ये जो 4 सर्टिफिकेट जो ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो ये प्रोवाइड इनको नहीं करते। लेकिन अब इनको सर्टिफिकेट देने के बाद अगर ये आपत्ति जता रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मोहित साहू जी का मतलब जो पक्ष है वो मजबूत दिखता नजर आ रहा है। और यहाँ पे लाजमी है कि मोहित साहू जी की नाराजगी होना और जो वो अपना नाराजगी जता रहे हैं वो भी वाजिब है। जब इन 4 प्रमाण पत्रों को सेंसर बोर्ड ने मोहित साहू जी को प्रदान किया, तो उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि जानकी शब्द से किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है या हो रही है, जिसे हमें दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। आइए हम जानते हैं कि सेंसर बोर्ड द्वारा ये जो 4 प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और क्यों ये आवश्यक हैं। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। तो हम लोग यह जानते होंगे कि इस सर्टिफिकेट के बगैर फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। फिल्मों के सर्टिफिकेशन के लिए सरकार ने एक बोर्ड रखा है जिसका नाम है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। यह प्रमाण पत्र फिल्म को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जो दर्शकों के आयु और फिल्म की सामग्री के आधार पर निर्धारित होती है। इसमें 4 प्रकार के प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र की श्रेणियां इस प्रकार हैं। यूनिवर्सल, यह प्रमाण पत्र उन फिल्मों को दिया जाता है जो सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त हो, चाहे वो किसी भी आयु या वर्ग का हो। यूए, यूनिवर्सल फॉर एडल्ट, इस प्रमाण पत्र में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल माता पिता या संरक्षक के साथ देखी जा सकती है। अगला सर्टिफिकेट ए मतलब एडल्ट, यह प्रमाण पत्र उन फिल्मों को दिया जाता है जो केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क लोग ही इसको देख सकें। सर्टिफिकेट है एस मतलब रिस्ट्रिक्टेड, यह प्रमाण पत्र उन फिल्मों को दिया जाता है जो विशेष दर्शकों के लिए होता है, जैसे कि डॉक्टर, सेना आदि।
इन चारों प्रमाण पत्रों में से जिस भी क्षेत्र में आपकी फिल्म है, उसका सर्टिफिकेट इनमें से एक भी मिलने पर आप पात्र हो जाते हैं कि आप सिनेमा घर पे अपनी फिल्म को दिखा सकें। लेकिन ये सब सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी मोहित साहू जी को दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा क्यों? क्या ये सवाल करना उचित है? और क्या मोहित जी का नाराजगी होना भी उचित है? बात में कितनी गहराई है और बात में कहाँ तक सच्चाई है, ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। और आज नहीं तो कल जानकी फ़िल्म को रिलीज़ होने से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो कल रिलीज़ हो गई ही और जानकी रिलीज़ के साथ एक धमाकेदार रिलीज़ के साथ में फिर से आएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और हम आशा करते हैं कि ये आए भी, ताकि इससे हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का गौरव जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक जो पहला कदम था हमारे छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत का, जो कि हिंदी में छत्तीसगढ़ी फ़िल्म आ रही थी, तो कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ वासी दुखित हैं, आहत हैं। तो हम सबकी दुआ है, हम सबका मतलब ये इच्छा है और सबका ये ऐसा मंशा है कि ये फ़िल्म आए और हमारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई ये जो फ़िल्म है, इसको पूरा भारतवर्ष देखे और सहारे और हमें जाने, छत्तीसगढ़ को मतलब नेशनल लेवल पे जाने। मोहित साहू जी की फ़िल्म जानकी और ये जो फ़िल्म होती है, यही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी संस्कृति को परोस सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो आप सभी से विनती है कि आप दुआ करें कि ये पिक्चर जल्द से जल्द रिलीज़ हो। इसकी जो भी मतलब इसमें समस्या आ रही हैं नाम को लेके, ये इसमें मोहित साहू जी के पक्ष में जाए और ये पिक्चर जल्द से जल्द हमारे सिनेमा घरों में लगे और हम इसे सपरिवार जाके देख सकें। धन्यवाद।